हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है डस्टिन पोरियर वर्सेस इस्लाम माखाचेव, जो यूएफसी की एक पोटेंशियल मेगा फाइट है और जो ऑफिशियली अभी तक अनाउंस भी नहीं हुई है। बट ऑल फिंगर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस पोटेंशियल मैचअप ऑफ टू मेगा स्टार्स ऑफ यूएफसी लाइट वेट डिवीजन। ये लाइट वेट चैम्पियनशिप का मैच है क्योंकि इस्लाम माखाचेव इस वक्त करंटली लाइट वेट डिवीजन का चैम्पियन है। इस्लाम माखाचेव ने ये बेल्ट जीती थी चार्ल्स ओलिवेरा को हरा के। चार्ल्स ओलिवेरा 11 विनिंग स्ट्रीक के ऊपर था और इस्लाम माखाचेव उस वक्त 10 विनिंग स्ट्रीक पे था। और ये अबू धाबी में मैच हुआ था और इसमें इस्लाम माखाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा को चैम्पियनशिप के लिए हरा दिया। और खबीब के बाद दागिस्तान से एक दूसरा लाइट वेट डिवीज़न का चैम्पियन आया जो जिसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो इस्लाम के पूरे कैरियर में सिर्फ एक डिफ़ीट है, बाकी वो भी एक तरह से देखा जाए तो अनडिफीटेड ही है। तो इस्लाम ने चैम्पियनशिप तो चार्ल्स ओलिवेरा से जीत ली, उसके बाद उसने उसको डिफेंड की थी अलेक्जेंडर वोल्कनास्की से, जो फेदरवेट डिवीज़न का चैम्पियन था। तो उसके साथ डिफेंड की। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैचअप था, मतलब बेसिकली बहुत ही कम्पिटिटिव मैचअप था जो बहुत क्लोज मार्जिन से इस्लाम माखाचेव जीत गया था। ठीक है, फिर उसके बाद इनका मैच रीस्केड्यूल हुआ वापस इस्लाम का चार्ल्स ओलिवेरा से, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा ऑल्दो बेल्ट तो हार गया था लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने उस वक्त के एक पोटेंशियल नंबर 1 कंटेंडर को हरा दिया था, जो कि था बिनेल दरूश। बिनेल दरूश के बारे में ये कहा जाता था कि ही हैड ऑल द टूल्स टू बी द नेक्स्ट चैम्पियन। और वो इस्लाम माखाचेव की आई थिंक सबसे टफेस्ट फाइट हो सकती थी इस डिवीज़न की। बट और चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने आप को रीमैच में हासिल करने के लिए, रीमैच में आने के लिए बिनेल दरूश जैसे कंटेंडर को हरा दिया, वो भी फर्स्ट राउंड में। तो इन दोनों की, इस्लाम की और चार्ल्स ओलिवेरा की वापस फाइट स्केड्यूल हुई थी। बट वो मैच नहीं हो पाया क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा अपने ट्रेनिंग कैंप के अंदर इंजर्ड हो गया। तो शॉर्ट नोटिस के ऊपर अलेक्जेंडर वोलोस्की को वापस बुलाया गया रीमैच के लिए। और इस्लाम माखाचेव ने अलेक्जेंडर वोलोस्की को फर्स्ट राउंड के अंदर हेड किक से हरा दिया। तो बेसिकली क्योंकि वो शॉर्ट नोटिस फाइट थी तो इसमें लोग ये भी कहते हैं कि काफ़ी comprehensive, but it was a comprehensive win from इस्लाम माखाचेव। बट ऑन द अदर हैंड वोल्कनास्की के साथ जो इनका फर्स्ट मैचअप गया था इस्लाम का, तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी टफ और अच्छा मैच होगा। बट वही क्योंकि शॉर्ट नोटिस मैच था तो यू कांट से कि वोल्कनास्की अपने बेस्ट शेप के अंदर और बेस्ट फॉर्म के अंदर आया था उससे लड़ने के लिए। बट एनीवेज यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम इस्लाम माखाचेव। इस्लाम माखाचेव ने कॉम्प्रिहेंसिवली वोल्कनास्की को हरा दिया। तो इस्लाम माखाचेव ने अभी तक देखा जाए चार्ल्स ओलिवेरा से बेल्ट तो जीती, जो कि लाइट वेट डिवीज़न का चैम्पियन था, और चार्ल्स ओलिवेरा ने पूरी डिवीज़न को क्लियर किया था सिवाय इस्लाम माखाचेव को, बाकी सबको हरा ही चुका था। तो इस्लाम माखाचेव ने बेसिकली अपनी डिवीज़न में अभी तक कोई अपना टाइटल डिफेंड नहीं किया। और इस्लाम माखाचेव काफ़ी एक्टिव रहना चाहता है, रमज़ान की वजह से वो करंटली लड़ नहीं सकता था। तो उसने जून में कॉल अप किया कि मैच में जून में लड़ना चाह रहा है। अब सिचुएशन ऐसे बनी कि डस्टिन पोरियर इस वक्त करंटली थर्ड रैंक है लाइट वेट डिवीज़न में, लेकिन डस्टिन पोरियर एक बहुत बड़ा नाम है लाइट वेट में, क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े मैचअप्स हराए हैं। अगर आप देखा जाए तो ये बड़े फाइटर्स में है क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है। और पाउंड टू पाउंड की रैंकिंग्स में भी टॉप 10 की रैंकिंग्स में ये रहता ही है, टॉप 6-7 इसमें रहता ही है। डस्टिन पोरियर कंटिन्यूसली रहा क्योंकि बड़ा फाइटर है। इसने बहुत बड़े बड़े नाम्स को हराया है, जैसे कॉनर मैग्रेगर को 2 दफ़ा हराया है। कॉनर मैग्रेगर से अर्लियर अपने कैरियर में हारा भी था ये यूएफसी के कैरियर में, बट इसने फिर कॉनर मैग्रेगर के 2 बैक टू बैक विन्स हैं। एडी अल्वराज जो एक फॉर्मर लाइट वेट डिवीज़न चैम्पियन है, उसको हराया है। ठीक है, जस्टिन गेची को भी पहले पास में हराया हुआ है। मैक्स हॉलोवे को हराया हुआ है 2 दफ़ा। तो इसके पास अगर आप नाम देखे जाएं तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसके पास। डस्टिन पोरियर ने बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को हराया है। और डस्टिन पोरियर एक वो बंदा है जिसने इंटरिम लाइट वेट चैम्पियनशिप भी जीती हुई थी।
मैक्स हॉलोवे को हराई थी, और फिर वो खबीब से लड़ा था फर्स्ट टाइम चैम्पियनशिप के लिए, और खबीब ने उसको हरा दिया था, क्योंकि खबीब तो अनडिफीटेड था, खबीब को कोई नहीं हरा पाया था। फिर उसके बाद डस्टिन पोरियर को वापस टाइटल शॉट मिला था और चार्ल्स ओलिवेरा के ख़िलाफ़, मगर उसमें भी वो हरा नहीं पाया चार्ल्स ओलिवेरा को, ऑल्दो वो थोड़ा कंपेटिटिव ज़्यादा मैच था, बट चार्ल्स ओलिवेरा उससे हार गया। तो अब डस्टिन पोरियर के ने अपने कैरियर में आई थिंक पैसा, बिजनेसेस सब कुछ कर लिया है उसने, बिजनेसेस भी बना लिए हैं, उसका हॉट सॉस का बिजनेस है, सब कुछ है, और उसने पैसा लाइट यूएफसी में वन ऑफ द रिचेस्ट फाइटर्स में से एक है, ठीक है, सब कुछ कमा लिया है उसने, नाम भी कमा लिया, इंटरिम चैम्पियन भी बन गया, सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो लाइट वेट डिवीज़न का चैम्पियन बनना, जो वो अभी तक नहीं बना। तो डस्टिन पोरियर के लिए भी अगर ये फाइट ऑफिशियली अनाउंस हो जाती है तो बहुत बड़ा मैचअप होगा और बहुत बड़ा शॉट होगा अगर डस्टिन पोरियर के पास, एंड अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये डस्टिन पोरियर का लास्ट चांस हो चैम्पियन बनने का। अच्छा, इस मैच की टाइमिंग इस तरह बनी क्योंकि डस्टिन पोरियर तो इस वक्त थर्ड रैंक है, उससे ऊपर जस्टिन गेची और चार्ल्स ओलिवेरा रैंक करते हैं, बट दोनों का मैचेस का स्केड्यूल और टाइमिंग ऐसी बनी कि भाई डस्टिन पोरियर को इस्लाम माकाचेव भी यही चाह रहा है कि अब डस्टिन पोरियर से वो जून में लड़े, क्योंकि उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जस्टिन गेची जो है वो बीएमएफ टाइटल डिफेंड कर रहा है मैक्स हॉलोवे के ख़िलाफ़, और वो एक मनी फाइट भी है, उसमें व्यूवरशिप भी ज़्यादा है, तो पैसा बहुत कमा सकता है। और रमज़ान के वक्त तो क्या नाम है, इस्लाम माकाचेव लड़ नहीं सकता था, तो इस्लाम माकाचेव जून में लड़ना चाहता था। चार्ल्स ओलिवेरा को जो रीमैच मिला था वो इंजर्ड हो गया था इस्लाम माकाचेव के साथ, तो इस्लाम माकाचेव उस टाइम पे तो अलेक्जेंडर वोलोस्की से लड़ चुका, ठीक है, और जीत गया, मगर चार्ल्स ओलिवेरा को वापस अब एक बड़े कंटेंडर से लड़ना पड़ेगा, आर्मिन तुरुस्किन से। अच्छा, आर्मिन तुरुस्कुन वो फाइटर है जिसने अभी रिसेंटली बिनेल दरुश को हराया। बिनेल दरुश के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत 8 विनिंग स्ट्रीक का फाइटर था, बहुत अच्छा फाइटर था, और सब लोग ये भी सोच सकते थे कि यही वो फाइटर है जो इस्लाम को सबसे टफेस्ट मैचअप भी दे सकता है और शायद हरा भी सकता है, बट वो कंटिन्यूसली 2 मैच लूजिंग स्ट्रीक पे चला गया। पहले चार्ल्स ओलिवेरा से हारा, अब आर्मिन तुरुस्कुन से, और इन दोनों ने बिनेल दरुश को तो हरा दिया, अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि नंबर 1 कंटेंडर कौन बनता है टाइटल का। तो बेसिकली आर्मिन आर्मिन तुरुस्कुन और चार्ल्स ओलिवेरा अभी उनका भी एक पोटेंशियल मैचअप है जिसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल मैचअप है और बड़ी फ़ाइट है। एंड तो उन दोनों का भी एक फ़ाइट होगी, उसमें जो जीतेगा, जो वो नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर होगा, वो अब वो चैम्पियन लाइट वेट चैम्पियनशिप के लिए लड़ेगा। एंड जस्टिन गेची और मैक्स हॉलो में से भी जो जीतेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली लाइट वेट डिवीज़न की टाइटल फाइट के लिए लड़ सकता है। तो ये दोनों बड़े, और भी ये दोनों बहुत बड़े मैचेस हैं जिनके ऊपर मैं आगे फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा और इनको भी डिस्कस करेंगे। बट इस वक्त हम डस्टिन पोरियर वर्सेस डस्टिन पोरियर एंड इस्लाम माकाचेव की फ़ाइट के बारे में बात करें तो इस्लाम माकाचेव तो करंट चैम्पियन है, डस्टिन पोरियर जो है वो बहुत बड़ा नाम है, तो बेसिकली एक तरह से ये इस्लाम माकाचेव की हाईएस्ट मनी फाइट भी हो सकती है, क्योंकि डस्टिन पोरियर के साथ जो भी लड़ता है तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, पेपर व्यू ज़्यादा होते हैं, नाम बड़ा है तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो और इस तरह के मैचअप्स में जो है क्या नाम है, व्यूअरशिप भी ज़्यादा होती है, क्योंकि डस्टिन पोरियर एक ब्रांड नेम है, अगर आप उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसने जितने बड़े नामों को हराया और जितने बड़े फाइटर्स के साथ वो लड़ा है तो इसमें उसका नाम बनता भी था, और काफ़ी सक्सेसफुल आदमी है क्योंकि बिजनेसेस भी करता है, हॉट सॉस का बिज़नेस है और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो क्या नाम है, सक्सेसफुल आदमी है, बड़ा नाम है। इस्लाम माकाचेव की लेगेसी के लिए अगर डस्टिन पोरियर और जस्टिन गेची जैसे अगर फाइटर्स फ्यूचर में आते हैं तो वो उसकी लेगेसी के लिए बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो ऐसे फाइटर्स हैं जो इस डिवीज़न के गेट कीपर्स हैं। आप इन अ सेंस डस्टिन पोरियर और जस्टिन गेची को इस तरह कह सकते हैं कि वो टॉप 1 2 3 रैंकिंग में हर वक्त रहते हैं और नीचे के फाइटर्स को ऊपर भी नहीं आने देते, कोई भी नीचे का फाइटर बड़ा आता है तो उसको हरा देते हैं। डस्टिन पोरियर ने अभी रिसेंटली नीचे का एक बड़े फाइटर जो थोड़ा सा विनिंग स्ट्रीक पे था, 5-6 विनिंग स्ट्रीक पे था, बेनवा सेंट डिनीस, उसको हराया और TKO कर दिया, नॉकआउट किया उसको सेकेंड राउंड में।
सेम। और इसी तरह अगर आप देखा जाए तो जस्टिन गेची ने, एक बड़े फाइटर जो जो लग रहा था कि लाइट वेट डिवीज़न में आगे बड़ा ख़तरनाक फाइटर बनेगा, मगर उसको रोक दिया राफेल फिजियफ को। ठीक है, तो ये इस डिवीज़न के गेट कीपर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े फाइटर्स को नीचे डिवीजन जो रैंकिंग्स में से ऊपर आने से रोका है, और ये काफ़ी अरसे से टॉप 5 रैंकिंग्स में हैं, और एक्टिव फाइटर्स हैं, लड़ते रहे। ऐसा नहीं है कि ये लड़ते नहीं हैं, बैठ गए अपनी पोजीशन के ऊपर, ये लड़ते रहें और एक्टिव रहें, अपनी पोजीशन को संभाल के रखे हुए। तो ऐसे फाइटर्स को हराना, अपने आप को सॉलिडिफाई करना है इस डिवीज़न में एज अ चैम्पियन। ठीक है, तो इस्लाम माकाचेव को अगर एज अ चैम्पियन अपने आप को सॉलिडिफाई करना है, अपनी लेगेसी के लिए लड़ना है, तो इसको डस्टिन पोरियर और जस्टिन गेची जैसे फाइटर्स चाहिए जिनको हराए तो अपने आप को टॉप नेम ऑफ द डिवीज़न और इस डिवीज़न का सही में हकदार बादशाह कह सकता है। कि जब तक इनसे, क्योंकि अभी भी इस्लाम माकाचेव के अगर आप क्रिटिक्स को देखें तो वो यही कहते हैं, जब तक उसने डस्टिन पोरियर और जस्टिन गेची को नहीं हराया तो वो अपने आप को इस डिवीज़न का सही चैम्पियन नहीं कह सकता, और इन फाइटर्स के ख़िलाफ़ अपनी चैम्पियनशिप को डिफेंड नहीं किया तो उसको लेजिटिमेट चैम्पियन नहीं कह सकते लाइट वेट डिवीज़न का। हाँ, ऑल्दो उसने चार्ल्स ओलिवेरा को हराया चैम्पियनशिप के लिए, और चार्ल्स ओलिवेरा ने इन सब फाइटर्स को हराया, डिवीज़न को क्लियर किया था, बट अभी तक इस्लाम माकाचेव ने लाइट वेट डिवीज़न में अपनी बेल्ट को डिफेंड नहीं किया इन फाइटर्स के ख़िलाफ़ जो एक प्रोमिनेंट नेम है इस डिवीज़न के। तो देखा जाए तो दोनों के लिए बहुत बड़ा मैच है। डस्टिन पोरियर के लिए शायद ये लास्ट टाइटल शॉट हो। अगर डस्टिन पोरियर किसी तरह इस्लाम माकाचेव को हरा देता है, जो कि इतना आसान काम नहीं होगा, मुश्किल जॉब होगी, क्योंकि इस्लाम माकाचेव एक बहुत ऑलराउंड लीथल फाइटर है। ठीक है, तो इस डस्टिन पोरियर ने अपनी कैरियर में ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर लिया होगा जो वो करना चाहता था। एंड जहाँ तक इस्लाम माकाचेव की बात है, तो इस्लाम माकाचेव की तो लेगेसी के लिए ये फ़ाइट जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन फाइटर्स में से हैं जो उसको पोटेंशियली बड़ा नाम बना देते हैं। ऑल्दो इस्लाम माकाचेव इस वक्त पाउंड टू पाउंड रैंकिंग में नंबर 1 है, बट एक बड़ा नाम बनने के लिए उसको इस तरह के नामों को हराना बहुत ज़रूरी है, और उसकी लेगेसी के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज आई सेड, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अब आ जाते हैं कि हम अगर इसके ऊपर देखा जाए तो अगर ये मैच होता है तो ऑब्वियसली बैटिंग फेवरेट जो होगा वो इस्लाम माकाचेव होगा, वो करंट चैम्पियन है। उस 25 विन्स एंड 1 लॉस है आई थिंक उसका रिकॉर्ड, अगर इफ़ आई एम नॉट श्योर, बट अगर उसका रिकॉर्ड यही है, ऑलमोस्ट ही इज़ अनडिफीटेड एंड पाउंड टू पाउंड रैंकिंग में नंबर 1 है। और जिन फाइटर्स को अभी रिसेंटली उसने हलाया है, चार्ल्स ओलिवेरा, अलेक्जेंडर वोलेस्की, वो बहुत बेहतरीन फाइटर्स हैं। चार्ल्स ओलिवेरा तो 11 विनिंग स्ट्रीक पे था जब इसको हराया। अलेक्जेंडर वोलेस्की भी ऑलमोस्ट अनडिफीटेड ही था यूएफसी के अंदर, जो और पहली दफ़ा वो हारा। अलेक्जेंडर वोलेस्की वो भी इस्लाम से हारा। तो ये बड़े फाइटर्स हैं जिनको हरा के ये चैम्पियन बना है, और चैम्पियनशिप अपनी डिफेंड भी जिसके ख़िलाफ़ की वो भी बड़ा ही फाइटर था। तो और जहाँ तक देखा जाए स्किल वाइज भी ये बहुत कंप्लीट फाइटर है। इसका स्टैंड अप भी अच्छा है, इसकी ग्राउंड गेम भी बहुत अच्छी है। कई लोग कहते हैं कि खबीब ज़्यादा अच्छा फाइटर था, तो कुछ लोग ज़्यादातर का कहना है कि ये ऑलराउंड ज़्यादा ख़तरनाक फाइटर है खबीब से। खबीब अनडिफीटेड था, बट ऑलराउंड कहते हैं कि इस्लाम माकाचेव ज़्यादा कंप्लीट फाइटर है, क्योंकि वो उसका स्टैंड अप भी अच्छा है, ग्राउंड गेम भी अच्छी है। खबीब तो ग्रैपलर बहुत अच्छा था, बट कंपेरेटिवली उसकी स्टैंड अप कहते हैं कि इतनी ख़तरनाक नहीं थी। मगर मिक्स मार्शल आर्ट्स में दोनों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राउंड गेम और ग्रैपलिंग और स्टैंड अप, तीनों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके अंदर इस्लाम माकाचेव ओवरऑल एक बड़ा कंप्लीट लीथल फाइटर है। डस्टिन पोरियर का देखा जाए तो डस्टिन पोरियर वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अप्स हैं। कोई भी उसके साथ आई डोंट थिंक सो स्ट्राइकिंग के अंदर compete कर सकता है। उसने बड़े से बड़े स्ट्राइकर्स को हराया है, चाहे वो आप कोई भी नाम ले लें, जस्टिन गेची ले लें, मैक्स हॉलोवे ले लें, क्या नाम है, आप कॉनर मैग्रेगर ले लें, इन सब फाइटर्स को उसने स्ट्राइकिंग के अंदर ख़ास तौर पे हराया है। और स्ट्राइकिंग के अंदर ये बहुत लीथल फाइटर है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये उन फाइटर्स में से है जो कल को अगर यूएफसी छोड़ के, मिक्स मार्शल आर्ट्स छोड़ के बॉक्सिंग में ट्रांजिशन करता है तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉक्सर्स भी हो सकता है, क्योंकि इसके स्टैंड अप स्किल्स तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसकी फ़ाइटिंग स्किल्स और इसकी आप
इसका फाइटिंग स्टांस, इसका बॉक्सिंग का स्टाइल, इसकी स्ट्राइकिंग, इसके काउंटर स्ट्राइक्स, इसकी हर चीज़ बहुत अच्छी, इसकी वॉल्यूम, हर चीज़ ओवरऑल बहुत अच्छी है। इसका इसका डिफेंस बहुत अच्छा है स्ट्राइकिंग के अंदर। ग्राउंड के अंदर ये ब्लैक बेल्ट है जूजित्सु में, बट ओवरऑल अगर ग्राउंड गेम में देखा जाए तो इसकी सबसे स्ट्रेंथ जो है वो डस्टिन पोरियर की, वो उसकी स्टैंड अप ही है। स्टैंड अप में आई डोंट थिंक सो उसके साथ कोई भी ऐसा फाइटर है जो कम्पीट उस लेवल पे कर सकता है। ठीक है, या देयर कुड बी फाइटर्स बट ही विल ऑलवेज हैव एन अपर एज इन स्टैंड अप। ग्राउंड गेम के अंदर ऑब्वियसली जिजुत्सु है ब्लैक बेल्ट का, बट इस्लाम अगर आप कंपेयर करें उसके ओपोनेंट से तो ग्राउंड गेम उसकी बहुत तगड़ी है इस्लाम की। वो सांबो का चैम्पियन भी रह चुका है। जूजुत्सु और सांबो वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर जूजुत्सु वालों के ऊपर काफ़ी हावी पड़ जाते हैं ग्राउंड गेम के अंदर, क्योंकि एग्रेसिव स्टाइल है सांबो। और जुजुत्सु जो है वो डिफेंसिव स्टाइल ज़्यादा है, एग्रेसिव भी है बट ज़्यादा काउंटर एग्रेसिव है। ठीक है, और यूजली सांबो वाले जो होते हैं वो उनके लिए थोड़ा सा मसला बन जाते हैं। बट जुजुत्सु भी एक बहुत अच्छा फाइटिंग स्टाइल है, बट उसके अंदर यह है कि ओवरऑल जो स्किल सेट देखा जाए तो इस्लाम माकाचेव के ज़्यादा कंप्लीट हैं। तो अगर आप रेट किया जाए इन दोनों ओपोनेंट्स को एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो अगर स्टैंड अप में किया जाए तो आई वुड से कि स्टैंड अप में डस्टिन पोरियर का 55 है और इस्लाम का 45% चांस दूंगा, क्योंकि डस्टिन पोरियर का स्टैंड अप अच्छा है बट इस्लाम माकाचेव का भी स्टैंड अप बुरा नहीं है। उसने ये चार्ल्स ओलिवेरा और एलेक्जेंडर वोलोस्की के ख़िलाफ़ मैचेस थे, उनमें ये दिखाया कि बहुत अच्छा स्टैंड अप फाइटर भी है और अच्छी स्ट्राइकिंग भी कर लेता है। बट आई वुड स्टिल गिव दैट एज टू डस्टिन पोरियर। एंड इफ़ ग्राउंड गेम में जाती है मैच, ग्राउंड गेम के अंदर, तो उसके ने डेफिनेटली I would definitely give Islam Makhachev 60% and Dustin Poirier 40%. If तो और ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ऑड्स में भी देखा जाए तो इस्लाम माकाचेव वुड बी क्लियर फेवरेट। एंड मेरे हिसाब से मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इस मैच में 60% ओवरऑल चांसेस ज़्यादा हैं इस्लाम माकाचेव के जीतने के, 40% हैं डस्टिन पोरियर के। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि डस्टिन पोरियर के विनिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि डस्टिन पोरियर किस साथ जीत सकता है, अगर डस्टिन पोरियर गेम को सेंटर के अंदर रखता है, स्ट्राइकिंग पे रखता है, टेक डाउन डिफेंस अच्छा करता है और अगेंस्ट द फेंस अपने आप को बचा के रखता है, और तो डस्टिन पोरियर के चांसेस हैं। डस्टिन पोरियर के पास एक और भी वेपन है, गिलेटिन, बट वो आई डोंट थिंक सो कि इतने क्या नाम है सुपीरियर ग्रैपलर्स के ख़िलाफ़ चलती है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो अपने आप को थका भी देगा, जैसे उसने खबीब के साथ भी यही किया था, गिलोटीन मारी अटैम्प्ट्स की बट वो गिलोटीन जैसी टूटा तो थक गया, तो उसके बाद उसको चोक लग गया। डस्टिन पोरियर अगर 5 राउंड तक गेम लेके जाता है तो उसका स्टेमिना और एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है, बड़ी फाइट्स लड़ता भी रहा है, तो वो प्रिवेल कर सकता है, ज़्यादा उसके चांसेस हैं, क्योंकि इस्लाम माकाचेव ज़्यादा 5 राउंड मैचेस में टेस्ट नहीं हुआ, डस्टिन पोरियर बहुत दफ़ा टेस्ट हुआ है। तो डस्टिन पोरियर के विनिंग पॉइंट्स ये होंगे कि गेम को सेंटर में रखें, टेक डाउन डिफेंस के ऊपर काम करे, जो कि ये ग्रैपलर्स और दागिस्तानी फाइटर्स तो टेक डाउन करते ही करते हैं, तो इसके ऊपर आप काम करें और गिलोटीन से बचे, ज़्यादातर इसको डिफेंड करके स्टैंड अप पे लेके आए। स्टैंड अप में ही हैज़ अ बेटर चांस कि वो उसको नॉकआउट कर सकते हैं। और अगर ग्रैपलिंग के अंदर भी अगर काउंटर ग्रैपलिंग करता है और उसको ग्रैपलिंग फेंस की तरफ नहीं ले जाने देता अपने आप को और वहाँ से निकल जाता है, तो डस्टिन पोरियर के चांसेस हैं। जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम के पास तो क्लियर सिंपल ग्राउंड पे लेके जाए, फेंस के अगेंस्ट लेके जाए, सबमिशन लगाए, और जिस तरह खबीब ने जिस तरह डस्टिन पोरियर को हराया था वही चीज़ अब रेप्लिकेट करे। स्टैंड अप में भी वो डस्टिन पोरियर को compete कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि वो डस्टिन पोरियर को स्टैंड अप में हरा सकता है, वो मेरा ओपिनियन नहीं है, बट UFC है, पंचर्स चांस सबका होता है, compete ज़रूर कर सकता है स्टैंड अप में, बट उसका ज़्यादा अच्छा चांस यही है ग्राउंड में, और उसके जो ग्रैपलिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट फाइटर है और वो डस्टिन पोरियर को बहुत मुश्किल टाइम 5 राउंड की फाइट में अर्ली ऑन फिनिश करे, डीप वाटर्स में लेके जाए, तो इस तरह इस्लाम माकाचेव का ज़्यादा चांस है कि वो आराम से जीत जाए मैच।
बट ये इट ऑल डिपेंड्स कि डस्टिन पोरियर अपना टेक डाउन डिफेंस कैसा करता है, और अपने आप को फेंस से दूर रख के भी डिफेंड कर लेता है, और फेंस पे अगर पहुंच भी जाए तो वहां से निकल सकता है। ये सारे क्वेश्चन मार्क्स होंगे जो इस मैच में आपको, अगर ये मैच होता है तो ये आपको क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो इनके आंसर्स मिल जाएंगे। बट ओवरऑल आप देखा जाए तो ऑब्वियसली इस्लाम माखाचेव इस वक्त पाउंड टू पाउंड नंबर 1 रैंकिंग पे है, और एक विनिंग स्ट्रीक के ऊपर भी है, और ओवरऑल स्किल सेट में एक कंप्लीट फाइटर है। तो इट वुड नॉट बी एन ईजी टास्क फॉर डस्टिन पोरियर टू बीट हिम, बट दिस डेफिनेटली वुड बी एन एक्साइटिंग मैच एंड आई वुड रियली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ठीक है, आई वुड बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई एम होपिंग कि आप लोग भी इस मैच के बारे में बहुत क्यूरियस होंगे और बहुत इसके बारे में एक्साइटेड होंगे। तो आप काइंडली, आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरा एनालिसिस इस बारे में कैसा लगा। तो आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ओपिनियंस एंड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।